क्या आप भी, तारिक भाई, आपका भी यही मानना है कि मुस्लिमों की जमीन हड़पने की कोशिश है ये संशोधन? बिल्कुल। देखिए, तारिक भाई, एक टेक्निकल मामला है, और मामला जेपीसी में भी है। दो मेहमानों के पास गया भी नहीं हूं, जल्दी जल्दी आ रहा है सबके पास। रुकिए एक मिनट, जानी भाई। जेसीपी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी है, और मामला कोर्ट्स में भी जाएगा या नहीं जाएगा, इसका फैसला, ये टेक्निकल मामला है। जैसे बाबरी मस्जिद भी कोर्ट में गया, उसका हल निकला, ऐसे ही हम ये सीधी सी बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि जमीनें बहुत ज्यादा, तो ऐसे तो कैलकुलेट करना चाहिए कि हिंदू बोर्ड के पास कितनी जमीनें हैं। 140 लाख करोड़ एवरेज निकल के आता है जो हिंदू बोर्ड्स के पास जमीनें हैं। तो उस हिसाब से तो 9 लाख एकड़ बहुत कम हुआ। तो उस हिसाब से उनकी जितनी आबादी है, उस हिसाब से उनके पास जमीन है। जब कैलकुलेशन हो तो सब हो। अब दूसरा पॉइंट, आप एक बोर्ड की क्यों नहीं बात करते जिससे सारे धर्मों का एक तरीके से संचालन हो, एक कानून बनाने की? आप वन नेशन वन इलेक्शन की तो बात करते हैं, आप धर्मों को निर्धारण करने के लिए एक नियम का क्यों नहीं आप उसको एडवोकेट कर रहे हैं? जीरो एडवोकेशन है। बनाइए एक नियम सबके लिए। जब एक नियम बनेगा तो अगर उधर से हिंदू मुसलमान बोर्ड में आएंगे तो इधर से मुसलमान ट्रस्ट में भी जाएंगे, क्रिश्चियन भी ट्रस्ट में जाएंगे, सभी लोग जाएंगे। पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया, बहुत छोटे से खत्म कर रहा हूं, वक्फ बोर्ड के लोगों को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया। 4 लाख से ज्यादा बोर्ड्स को कंट्रोल सरकार करती। उन हिंदू बोर्डों को, उन हिंदू मंदिरों को जो सरकार कंट्रोल करती है, उसमें जो लोग एम्प्लॉय होते हैं वो भी तो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। आप इस तरीके से पार्शियलिटी की बात कैसे कर सकते हैं नेशनल टेलीविजन? बहुत अच्छी बात आपने की। अब इसका जवाब प्लीज। समानता की बात करिए, एकता की बात करिए, क्या बात करते हैं? वरुण जी, चक्रपाणी जी, स्वामी जी, थोड़ी देर और रुक जाइएगा प्लीज, मैं आ रहा हूं आपके पास। बस 2 सेकंड बोलिए। हाँ। हज सब्सिडी अभी कुछ बोल रहे थे। आंध्रा में 1 लाख रुपए चंद्रबाबू नायडू दे रहे हैं और इनका अंधा सपोर्ट है बीजेपी को। हज पिलग्रिम्स को 1 लाख रुपए दे रहे हैं। ये है इनकी नाटक नौटंकी भाई, भारतीय जनता पार्टी की, सुन लीजिए। अच्छा। और अंधा सपोर्ट ऐसे दे रहे हैं कि कुछ भी करो आंध्र प्रदेश। अब इस पर बीजेपी से बात कर रहे हैं, लेकिन मेन बात जो आपने कही विष्णु जी, कितना 1,40,000 नहीं 1,40,00,000 140 लाख एकड़ जमीन हिंदू बोर्ड्स के पास, और 9 लाख एकड़ इधर आपने मुस्लिम का बोला, और वन बोर्ड का जिक्र किया कि सभी के लिए वन बोर्ड तो नहीं। प्लीज बात। देखिए, हमारा वन ऑफ द प्रेजेंटेशंस और सजेशन ये भी है कि जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है सारे ट्रस्ट को गवर्न कर रहा है, उसी तरह से वक्फ एक्ट को समाप्त कर दिया जाए और इंडियन ट्रस्ट एक्ट के सारे ट्रस्ट गवर्न हो, सारे ट्रस्ट इंडियन ट्रस्ट एक्ट के प्रोविजन से गवर्न हो। मैं पूछना चाहता हूं तारिक भाई से, इसको क्या ये सहमति देते हैं? इसको मानते हैं? आप बड़े वकील हैं, आप देश के बड़े वकील। सरकार इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, सर एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 से सारे चीजें गवर्न हो, इस प्रपोजिशन का मैं तो आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ, बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। इंडियन ट्रस्ट एक्ट से सब गवर्न होना चाहिए, सारे अलग अलग जो कानून है खत्म होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट यही कि बहुत सारे मंदिरों की इतनी सारी जमीनें हैं। मैं कि अगर किसी मंदिर ने या गलत ढंग से कब्जा किया है, मैं आपके साथ लड़ाई लड़ूंगा कि उसको खाली किया जाए, अगर गलत ढंग से अपनी पावर का दुरुपयोग किया। तीसरी बात, यहाँ पे तारिक भाई ने कहा कि हिंदू मंदिर के जितने लोग हैं वो पब्लिक सर्वेंट है। मैं तारिक भाई को बताना चाहता हूं सर, कर्नाटका में जो कर्नाटका एक्ट है 1997 का, वो जरा आप पढ़ लीजिए। उसमें सरकार के लोग होते हैं जो मंदिर को कंट्रोल करते हैं। कोई पुजारी, पुरोहित, शंकराचार्य, महंत मंदिर को कंट्रोल नहीं कर रहा। 35,000 मंदिर अंडर एक्विजिशन है कर्नाटका में और तमिलनाडु में और अलग अलग राज्यों में। तो जो मंदिर अधिग्रहण हुआ है उसको आप कंपेयर कर रहे हैं वक्फ से, जिसको अपने पूरे संचालन करने का अधिकार है। ये तो एकदम उल्टा कंपैरिजन हो गया। जो कानून हमारे मंदिरों को एक्वायर कर रहा है, हमारे मंदिरों के पुजारी को जवाब दे रहा है, ठीक है। आप बड़े वकील हैं, मैं आपसे 2-3 रिकमेंडेशन चाहता हूं। मैं 2-3 रिकमेंडेशन चाहता हूं। जो सरकार के कंट्रोल में मंदिर हैं, आप एडवोकेट करिए कि उनको डीरेगुलेट कर दिया जाए। पहली बात, केंद्र में सरकार है ना, आप मोदी जी से आप रिक्वेस्ट करिए यहीं पर, क्यों नहीं तो काम करवाइए। आप बीजेपी से हाथ मिलाएं, बीजेपी से। एक सेकंड, स्टेट है। मैं ये कह रहा हूं जहां स्टेट की सरकार है, अरे भाई जहां स्टेट की सरकार है, एंट्री नंबर 28
सेंट्रल सब्जेक्ट है ये। मथुरा की मंदिर को सरकार कंट्रोल करती है, आप डीरेगुलेट कम से कम यूपी में करा दीजिए, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां गवर्नमेंट मथुरा की मंदिर प्राइवेट ट्रस्ट है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। आप गलत बोल रहे हैं सर, विद ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट आप गलत बोल रहे हैं। मथुरा की मंदिर सरकार कंट्रोल नहीं करती है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, मैं गलत बोल रहा हूं बड़े भाई, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं मैं गलत बोल रहा हूं। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उनके समर्थक की सरकार है, जैसे तमिलनाडु एक साउथ का स्टेट, तो लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बीजेपी से लड़िए ना, हमसे क्यों लड़ रहे हैं सरकार? आप बीजेपी से यही डिमांड करिए कि हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, मंदिरों पे, हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं मंदिरों के एक्ट्स को मंदिरों पर डीरेगुलेट करवाइए, और मंदिरों में दलित यस एक और मंदिरों में दलित पुजारी के अपॉइंटमेंट का कानून बनवाइए। ये दो डिमांड्स है मेरी, दलित और बैकवर्ड पुजारियों की अब वक्त में आपका क्या कानून बनवाइए। वक्फ पर तो बता दीजिए स्टैंड क्या है वक्फ पर। ये हम करेंगे सर, ये हम करेंगे। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, इसको मानेंगे। आप एक बड़े वकील हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट, अरे वो ठीक है, उन्होंने बोला कि करेंगे, मान रहे हैं, ये अच्छी बात है, देखिए आपकी बात का असर है, लेकिन वक्फ पर क्या है? बिल्कुल वक्फ पे मैं सीधा कह रहा हूं, एक यूनिवर्सल नया कानून बनाया जाए, जिससे वही बात तो जो कह रहा इस हूं। तरीके की संस्थाएं हैं उनको गवर्न करिए, दोनों को करिए। अच्छा एक मिनट, आपकी बात पर क्या, आपकी बात पर क्या सहमत होंगे? आपकी बात पर सहमत होंगे अजहरी साहब? अजहरी साहब सहमत होंगे? बोलिए, पूछिए। ये तो लड़ाई खत्म हो जाए, जो आप तारिक भाई यहाँ पे कह रहे हैं, हाँ। यही तो हमारी मांग है। बताइए अजहरी साहब सहमत होंगे? लेके तो आइए, हमें पता तो चले कि उसके क्या पैरामीटर्स हैं। अभी तो आप वक्फ को, अरे आप बात ही नहीं दे रहे, आप धमकी दे रहे हैं देश को जलाने की। यहाँ पे क्या मैं जवाब दूं लाइन से आ रहा हूँ, लाइन से आ रहा हूँ। हाँ बोलिए, हाँ अजहरी साहब बोलिए। तारिक भाई ने सुझाव रखा है, ये अलग बात है। हाँ। लेकिन देश के हालात किस तरफ जा रहे हैं, देश को भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं? बीजेपी पे आ गए, उनके सुझाव पर आइए ना। हाँ, सुझाव उनका आपसी है, वकील साहब का, उनका तारिक भाई का। हाँ। ये पूरी कौम का सुझाव अरे तो नहीं वो है। भी तो मुसलमान है। इस पर अब बताइए, अब कौम का नहीं है। अब आपने कहा कि सारे मुसलमान प्रताड़ित है, सारे मुसलमान परेशान है, ये मुसलमान नहीं है। बिल्कुल प्रताड़ित है मुसलमान, हम तो तारिक प्रताड़ित है मुसलमानों को। आप जो अभी वो गृह युद्ध की बातचीत कर रहे थे, माननीय नरेंद्र मोदी, अरे आप वहां मत जाइए। आदत में देश अजहरी साहब की तरफ जा रहा है। अजहरी साहब देखिए, ये होती है खासियत। सुनिए ये ये खासियत, ये खूबसूरती होती है इस चर्चा की। ये इस डिबेट में जब बात करते हैं ना, तो सबकी बात होती है। और यहाँ पर अभी आपने कहा कि सब मुसलमान प्रताड़ित परेशान, उन्होंने एक सुझाव दिया, वो आप मान नहीं रहे। जी के बारे में बता रहे थे कि वो सनातन बोर्ड लाने की कर रहे हैं बात। जब हिंदू बोर्ड पहले से है तो सनातन बोर्ड की जरूरत क्या? अरे वन बोर्ड, एक कॉमन बोर्ड लाने की बात कही उन्होंने, सनातन बोर्ड कहां से आ गया? ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज एक मिनट प्लीज, दो लोग, स्वामी चक्रपाणी महाराज। सार्थक डिबेट होनी चाहिए। हाँ। और यहाँ पे धमकी भरे बयान नहीं देने बिल्कुल नहीं चाहिए। होंगे। इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज करनी चाहिए। तारिक भाई ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है हाँ। कि सारे आप पर्सनल मैं जवाब दूं, मैं तुरंत लौट के आ रहा हूँ, प्लीज रुकिए दानिश जी। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, देखिए इतनी अच्छी चर्चा हुई, समाधान निकला, आपका क्या सुझाव है यहाँ पर? कैसे इस समस्या का समाधान निकल सकता है जहां पर बात ऐसे अड़ी हुई है? स्वामी चक्रपाणी महाराज देखिए, हिमांशु जी हमसे पूछ रहे हैं क्या? हाँ चक्रपाणी महाराज जी, आप हिमांशु जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी हाफिज जी और दानिश जी बैठे हुए हैं। कितना दुर्भाग्य है कि जिस मातृभूमि को हम प्रणाम करते, वंदे मातरम कहते हैं, उस भारत को ये जहन्नुम बोल रहे हैं। अरे भाई, जहन्नुम आपको दिखाई दे रहा है तो आप चले जाओ, 56 देश है। आप बताइए कि जिस देश में, केरल में सबसे पहले हिंदू राजा ने मस्जिद के लिए जमीन दी, आज उसमें लाखों मस्जिदें बन गई और उसको जहन्नुम में बोल रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जिस मातृभूमि पे गद्दार से गद्दार व्यक्ति भी अपनी मातृभूमि को जहन्नुम नहीं बोल सकता। हाँ, कितनी दुर्भाग्य की बात। आपको माफी मांगना चाहिए। आप ये बात तो मेरे भी दिल पे लगी थी। सवाल इस बात का, आप उस पर डिस्कस करिए। आप कोई नहीं, आपने गलत बोला। हाफिज जी, आपको माफी मांगना चाहिए, ये गलत बात है। आपने देश को हमारे जहन्नुम बोला, आपने हमारे मातृभूमि को जहन्नुम बोला है। ये देश माफ नहीं करेगा आपको। और उसके बाद जहन्नुम बोल करके टीवी पे बैठे। और हिमांशु जी, आपसे भी मुझे आपत्ति है, आप इनको टोक क्यों नहीं रहे? आप इनको डिबेट में क्यों नहीं भगाए? देखिए, अगर हमारे मातृभूमि को, हमारे देश को जो जहन्नुम बोल रहा हो, और उसको डिबेट से तुरंत नहीं, स्वामी चक्रपाणी जी, हर कोई अपनी
आपत्ति बात रख सकता है। जब इन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए ये देश जहन्नुम होता जा रहा है, मैंने उस वक्त आपत्ति जताई थी, मुझे वो सही नहीं लगा। नहीं, देश और मातृभूमि, हिमांशु जी, देश और मातृभूमि